नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मित्रों शुक्रवार है और आप जानते हैं शुक्रवार आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का दिन है। तो मित्रों हर बार की तरह मत भूलिए पेड़ लगाना, पानी बचाना। और एक बात बताऊं मित्रों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके बाद मैं थोड़ा सा विराम लूंगा। विराम का मतलब थोड़ा सा रुकूंगा थोड़े समय के लिए। उसके बाद थोड़े महीने रुकने के बाद फिर हम नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। क्योंकि मित्रों बात एक ही है, एक साधे सब सद जाए, सब साधे सब जाए। वो एक ही को साधने के लिए मेरे को इतना कुछ बोलना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उस एक को साधने में लग जाएं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये उस एक को साधने का समय है, उस एक को पाने का समय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने कुछ मित्रों को बोल रखा था कि मैं आज वीडियो जो बोलूंगा उसके बाद मैं 3-4-5 महीने का विराम लूंगा, रुकूंगा। तो मित्रों ने सबसे बड़ा जो सवाल पूछा है कि कोई भी बच्चा, कोई शिष्य जब अपने गुरु के खिलाफ चलता है या गुरु की नहीं मानता है तो उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ पूछा है कि अगर कोई भी शिष्य संकोच में रहता है, झिझकता रहता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अब देखिए मित्रों, मैं कितने एक साल से कम यही बोले जा रहा हूं कि जो समय है बहुत कम है। अब तो 28 अक्टूबर के बाद सिर्फ 4 साल रह गए हैं मित्रों। जबकि 4 साल में जो इंसान छूट गया वो छूट ही जाएगा, उसको 2500 साल भटकना पड़ेगा। क्योंकि हर 2500 साल के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जो इंसान को ऊंचाई पे ले जाता है अध्यात्म में। अब उन्होंने पूछा है कि जो गुरु की या सतगुरु की बात नहीं मानता है, देखिए इसमें गुरु का या सतगुरु का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वो शिष्य नहीं मानता है तो अपना आप ही गवाएगा। क्योंकि अगर वो सतगुरु या गुरु जिसने भी आपको आपकी अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया। आप सोचिए, एक उदाहरण लीजिए। अगर माँ के पेट में बच्चा कहे कि नहीं मैं माँ को कुछ समझता ही नहीं हूं, माँ ने उसको पाला हो 9 मंथ, तो को क्या होगा। अगर बच्चा अपनी चालाकियां अपनी कर्तव्य विद्या में लग जाए और माँ को इग्नोर ही कर दे कि माँ के पेट में हूं, तो क्या होगा मित्रों, एबॉर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जो गुरु की नाभि के साथ जुड़ा होता है, जब वो उससे दूर होता है तो मित्रों उसकी जो बैटरी है, बैटरी कौन सी, अध्यात्म की बैटरी जो चार्जिंग बहुत जरूरी है, वो खत्म हो जाती है। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना सतगुरु कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता। जैसे कि समुंदर के बाहर अगर बूंद आ जाए तो बूंद अपने आप ही खत्म हो जाती है। जब तक वो समुंदर में थी वो समुंदर के साथ एक थी, वो समुंदर का ही रूप थी। तो मित्रों मेरी बात याद रखिए, अपने आप ही जो करता है वो भरता है। क्योंकि इस समय अगर कोई भी शिष्य कहता है मैं छोड़ जाता हूं, क्योंकि असली सतगुरु वही है जो कुछ भी देने से पहले सोचता है, कहता है अभी भी मौका है, अगर नहीं बनना चाहते तो चले जाओ। कितने मौके देता है, कितने साल देखता है, फिर भी अगर वो शिष्य ऐसे करता है तो फिर मैंने जो बूंद और समुंदर की बात बताई है वही होता है मित्रों। अगर एक बार बूंद उड़ गई और ये 4 साल का टाइम निकल गया तो 2500 साल किस दुविधा में, किस मुश्किल में, किस योनि में भटकेगा ये कोई नहीं जानता मित्रों, ये सिर्फ और शिव ही जानते हैं। तो कहते हैं गुरु का निंदक महा हथियारा, गुरु का निंदक परमेश्वर मारा। जो गुरु के विरोध चलता है, उसकी निंदा करता है, तो वो उसको तो शिव भी नहीं बख्शते। तो मित्रों इसमें मेरे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि गुरु क्या करता है। गुरु कुछ करता ही नहीं है, अपने आप ही होता जाता है जो होना होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जो समय है इसमें अपना आप 100% समर्पित कर दीजिए, तो आपको उस शिव रूपी अंश शिव की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि ये समय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत बढ़िया।
एक बार भी ध्यान लगाने से प्राप्ति हो सकती है उस एकत्व की। तो चलिए मित्रों, दूसरा सवाल पूछा कि संकोच, शिष्य अगर संकोच करे तो संकोच करना चाहिए। देखो मित्रों, जो शिष्य है अगर वो संकोच करता है, मान लीजिए गुरु जी उनके चले जा रहे हैं सड़क पे और शिष्य मिल जाता है, वो अगर संकोच करता है कि मैं लोग देखेंगे, अगर मैं पैरों में झुक रहा हूं तो लोग देखेंगे, तो मित्रों याद रखो जो संकोच है, संकोच भी अहंकार का एक हिस्सा है। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार अभी बाकी है। जिसने कुछ नहीं देखा, आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, झुक गया, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी में झुक रहा है। तो जो स्पॉन्टेनिटी में झुक गया वो भी गुरु के साथ एक हो जाता है, वो शिव रूपी परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो मित्रों, क्या संकोच, क्या हेजिटेशन, ये सिर्फ हमारा अहंकार दर्शाती है। कल ही एक बच्चे ने पूछा था मेरे को कि गुरुजी एक शब्द में बताइए कि अहंकार से क्या नुकसान हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा रिवर्स गियर। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो समझ लो, अगर तूने अहंकार किया, या सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी किया कि मैं ध्यान करता हूं, मैं ये पाठ करता हूं, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, तो मित्रों एक बात याद रखो, वो हमारा रिवर्स गियर लगा देता है। हम अटक जाते हैं, जैसे ही अटकते हैं वैसे ही भटक जाते हैं। जो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ चल रही होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध होने से क्या होता है कि हमारा ध्यान में ध्यान ही नहीं लगता है। तो इसलिए अहंकार में एक ही बात कही जाती है। अब एक और सवाल था जो मेरे को ये कहना इस समय बहुत जरूरी है कि किसी ने पूछा है कि कई गुरु तो बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उसमें क्या राज है? कईयों के पास 2, 4, 10, 20, 40 गिनती के लोग होते हैं। मेरे मित्र, सबसे पहले ये याद रखो कि भगवान ने ये ठेका नहीं ले रखा कि सबको मुक्त करना है, और भीड़ हमेशा भेड़ों की होती है, शेरों के कभी मेले नहीं लगते हैं। तो याद रखो, विरले ही इंसान हैं, विरले ही वो व्यक्ति हैं जो मुक्त होते हैं, विरले ही वो व्यक्ति हैं जो शिव के साथ एक होते हैं। तो ऐसे भीड़ में तो जो मर्जी बोलते जाओ, वो हिप्नोटाइज होके जो मर्जी करते जाते हैं। तो हमें क्या किसी से मतलब है? भीड़ हो चाहे ना भीड़ हो, हमें तो उस चीज को पाना है जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कुछ गुरु, उन्होंने कहा है कुछ गुरु बने बड़े हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो ऐसे हैं, ढोंगी हैं। देखियो, मैं किसी को ढोंगी नहीं कहता हूं, ना किसी को कुछ कहता हूं। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं, कुछ लोग हैं, असली संत की पहचान भी उन्होंने पूछा है। असली संत जो होता है वो सहजता में होता है, स्पॉन्टेनिटी में होता है, जो बोलता है अचानक ही बोलता है। लेकिन जो ऐसे ही बने होते हैं वो सज्जन पुरुष हो सकते हैं, मैं उनको संत नहीं बोलूंगा। वो क्या करते हैं, हर बात को रिहर्सल करके बोलते हैं, उसको सॉफ्टनेस के साथ बोलते हैं, क्योंकि लोगों को कड़वे शब्द पसंद ही नहीं है। जो असली संत होगा वो आपको कड़वे शब्द भी बोलेगा, हो सकता है आपको अचानक गाली भी दे दे, तो आप कहोगे अरे ये किस बात का संत है? क्योंकि मित्रों वो स्पॉन्टेनिटी में जीता है, जो सहजता में जीता है वो परमात्मा के साथ एक है। तो जो रिहर्सल करता है वो तो उसकी मैं मौजूद हो गई कि मैंने ये किया, मैंने ये तैयारी कर ली है लेक्चर देने की। तो कहने का मतलब है सहजता में जियो। मैं हर एक को एक बात बोलता हूं, सहजता में जियो, सहज भाव मिले रघुराई, सहजता में ही सब कुछ होना है। तो मित्रों, अगले 6 महीने के बाद, हो सकता है उससे पहले भी, बहुत से टॉपिक आप इकट्ठे करके रखो, ध्यान के ऊपर हो, ज्ञान के ऊपर हो, तो मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। क्योंकि मैं इतने टॉपिक्स पे बोल चुका हूं, अब मेरे को ये पता चल गया है कि हम एक की ही बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रास्तों से। लेकिन जब पहाड़ पे, चोटी पे पहुंचते हैं तो तब लगता है अरे नीचे तो बड़े रास्ते थे, पहुंचे तो हम एक ही जगह पे हैं। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं उस एक चोटी को पाना, उस एक को पाना, तो मेरी वीडियोस जितने पिछली टाइम की हैं वो सबको आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो
तो थोड़े ही दिनों में आप जान जाएंगे कि मैं किस एकत्व की बात कर रहा हूं। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे मित्रों, आपके आशीर्वाद के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के साथ और उस शिव भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।